और प्यारे बच्चों, प्यारे 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 बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आ गया हूं मैं फिर एक बार आप लोगों की मर्जी से। तो यहां पर हम बात करेंगे एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बिंदास चैप्टर है ये। लेकिन उसके लिए हमें इस चैप्टर को समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। तो समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने बना दिया है और अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की, इंट्रोडक्शन की। तो हम ध्यान देंगे और आज मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? पैदल चलेंगे, पैदल 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 चलने का एक अलग ही मजा है बेटा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम सभी। चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है, क्या सिखाना चाहता है चैप्टर, क्या किस तरह के उसमें सवाल हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पीछे देख रहे हो ना, पीछे देख रहे हो बेटा? देख लिया, देख लिया। पीछे सर मैंने कुछ लिख दिया है बेटा और इसको कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बाकी आप लोग समझदार हो, बहुत समझदार हो आप, बहुत ज्यादा। तो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझा सकूं, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझा सकूं। और जो भी मैं गलतियां कर रहा हूं या जो मेरे से कमियां हो रही हैं, उसको आप एक बार कमेंट में जरूर बताना कि क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, तभी मैं थोड़ा बहुत अपने अंदर सुधार ला पाऊंगा। और सुधार तो बहुत जरूरी है यार, सुधार बहुत जरूरी है। तो चलो फालतू की बकवास करते हैं। आप मत करना बेटा, मैं ही करूंगा, आपको बस मेरी बकवास सुननी है। तो ध्यान देंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है क्या, क्या चीजें हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको लेके चल रहा हूं एक लॉन्ग ड्राइव पर पैदल। लेकिन पैदल नहीं जा सकते हम चलेंगे तो किसकी सवारी करेंगे? मन की बेटा, मन 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 की जो स्पीड है बेटा, वो बड़ी कमाल की है। तो यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है, आखिर हम कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले मैंने यहां पर एक लिख दिया है यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यूनिवर्स, जहां पर बहुत सारी जिन गैलेक्सियों से मिलकर ये बना है बेटा। साइंटिस्टों का ऐसा अनुमान है, उन्होंने ये पता लगाया है, अनुमान किया है कि 2 ट्रिलियन के आसपास इसमें गैलेक्सी हैं। और उन गैलेक्सियों में एक हमारी बहुत ही प्यारी मिल्की, नाम ही बड़ा, मिल्क, दूध। अरे दूध की तो बात ही अलग है बेटा, कुछ और मतलब मत निकालना। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है बेटा। तो यहां पर हम बात करेंगे मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसमें आता है हमारे बहुत सारे स्टार्स, डस्ट, सोलर सिस्टम। और उन्हीं सोलर सिस्टम में हम बात करेंगे, उसी हमारे सोलर सिस्टम में आता है सन बेटा और हमारे प्लैनेट्स। और उन्हीं प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो उन्हीं प्लैनेट्स में हमारा आता है बेटा अर्थ और बाकी के 7 अदर प्लैनेट्स। तो सर ये सब चीजें आप इतनी हमें क्यों बता रहे हो, क्या है सर? और उसी अर्थ पर बेटा, प्यारी अर्थ हमारी, सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और भी कुछ जो वर्ड मुझे नहीं पता है बेटा, प्यारी 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 और हैंडसम हमारी अर्थ। और उसी अर्थ पर रहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग और आपका नॉन लिविंग। और लिविंग में कौन कौन है ये आप अच्छे से जानते हो बेटा। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है हम अपने आप को, ह्यूमन, प्लांट, बर्ड्स, इंसेक्ट, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका बेटा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और आपके एनिमल्स। हम सभी इस अर्थ पर, बहुत प्यारी खूबसूरत अर्थ है और हम सभी इस पर रहते हैं। और उसके बाद नॉन लिविंग चीजें, और नॉन लिविंग चीजों में आती है बहुत सारी चीजें। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने क्या किया? चंद सेकंडों में आप हमें लेके गए यूनिवर्स और लाके हमें रख दिया यहां दोबारा वापस अर्थ पर। तो बेटा हम ध्यान देंगे, ये हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी न किसी शेप का है बेटा, किसी न किसी शेप का है। और हमारे यूनिवर्स में पाई जाने वाली जितनी भी जो गैलेक्सियों से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है, वो गैलेक्सियां भी बेटा किसी न किसी शेप में जरूर होंगी। और जब वो गैलेक्सियां हमारी बहुत सारी शेप में है, तो हमारी जो प्यारी 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 गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, विचार करो, सोचो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। क्या ये मिल्की वे गैलेक्सी किसी न किसी शेप की नहीं है बेटा? होगी, होगी क्या बेटा? है। और फिर जब वो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी प्यारी गैलेक्सी, और उसी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, डस्ट और हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम
अगर हम बात करें तो इसी में आते हैं हमारे सबसे प्यारे अंकल सन। और हम बात करेंगे वहां पर प्लैनेट्स। ये सभी जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं बेटा, इन सभी में अगर आप देखोगे, क्या इन सभी का कोई अपना खुद का शेप नहीं होगा? ये सभी शेप में पाए जाते हैं। यूनिवर्स जो मिलकर बना है हमारी बहुत सारी गैलेक्सियों से, और वो गैलेक्सियां बेटा, उन्हीं गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी किसी ना किसी शेप में जरूर होगी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्स की, डस्ट की बेटा, और सोलर सिस्टम की, ये भी किसी ना किसी शेप में जरूर है, और ये आप सभी अच्छे से जानते हो। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सन के बारे में, ये भी किसी ना किसी शेप में है। ड्राइंग हमें आती भी है और नहीं भी आती है, पर कोई बात नहीं बेटा। सन, ये हम बात करें तो ये भी एक किसी ना किसी शेप में है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स, ये भी किसी ना किसी शेप में है। और उसके बाद उन्हीं प्लैनेट्स में हमारी प्यारी खूबसूरत अर्थ, ये भी किसी ना किसी बेटा शेप में है। और हमारे बाकी के जो अदर प्लैनेट्स हैं वो भी किसी ना किसी शेप में है। सैटेलाइट्स, ये भी किसी ना किसी शेप में होते हैं। और इस अर्थ पर रहने वाले हम बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी, ये भी किसी ना किसी शेप में ही है। और हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग चीजें, ये भी किसी ना किसी शेप में बेटा जरूर है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सभी चीजें किसी ना किसी शेप में हैं। और जो शेप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसे कहा जाता है डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। और हमारा पूरा यूनिवर्स, ये आपको पता ही होगा शायद, और ना भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा पूरा यूनिवर्स बेटा डायमेंशनों से मिलकर बना है। और वो डायमेंशन कितने हैं आपके? चार डायमेंशन में। एक आपका 3D डायमेंशन जो है उसमें होती है आपकी क्या? लेंथ, ब्रेथ और आपकी हाइट। और एक डायमेंशन को हमने बांट दिया है टाइम। ओ माय गॉड, टाइम टाइम टाइम, किसी के रोके नहीं रुका और ना ही कभी रुकेगा बेटा। एक बार रोका था इन्हें श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन जी को ज्ञान दिया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम बेटा, एक डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ है, क्या है, सब प्लेस। तो यहाँ पर जो 3 डायमेंशन मैंने यहाँ पर बात करी है, 3 डायमेंशन में अगर हम दिमाग हल्का सा लगाएं, हम सोचे एक पल के लिए कि इन 3 डायमेंशन में बहुत सारे आपके डायग्राम आते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें। हमारे डायग्राम में क्या कह सकता हूं कि हम जितनी भी चीजों का यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, हम अपने अर्थ को, किसी भी चीज को, जितना मैंने यहाँ पर बेटा लिखा है, इन सभी पर अगर हम हल्का सा विचार करें, हल्का सा थोड़ा सा विचार करें, तो क्या हमारे मन में ये चीजें जरूर आती होंगी कि ये किसी ना किसी शेप की हैं। और जब ये चीजें किसी ना किसी शेप की हैं बेटा, तो वो किस शेप की हैं, वो शेप कैसा है, वो आकार कैसा है? तो आकार जो है बेटा वो बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। और यहां पर हम बात करेंगे 3 डायमेंशन, जो मैंने कहा है बेटा कि ये 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो उन्हीं शेपों में से कुछ शेप हमारे पास हैं, जहां पर मैंने जिन्हें ये बना दिए हैं बेटा, आप देख पा रहे हो इन्हें। ये कौन है? ये आपका बेटा जो है, इसका शेप का नाम ही नहीं पता, बताओ, नाम ही नहीं पता, बना दिए, क्या करें, चल रहा है। और भी एक क्यूबॉइड है बेटा आपका स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेंडर है बेटा आपका, और भी आपका फ्रस्टम ऑफ आपका कौन, ये सारे शेप हैं। और ये सभी शेप जो होते हैं बेटा, ये शेप जो है, इन्हीं शेप की कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे शेप हैं, और उनकी संख्या मैंने खुद गूगल पे जाके देखी। गूगल बाबा ने मुझे बताया कि इन सभी शेपों का नॉर्मल क्या है, 20 शेपों को मैं देख कर आया हूं। और उन 20 शेप में से आप भी देख सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे बेटा, उन 20 शेप में से हमें सिर्फ पढ़ाए जाएंगे कितने शेप? नॉर्मल आपके 6 शेप, 5 या 6 शेप जो है वो हमें पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है। हम बात करें यहां पर तो हमारी पूरी जो अर्थ है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है बेटा, हमारा पूरा ब्रह्मांड, ये किसी ना किसी शेप का है। और उस शेप में क्या होता है, उसी शेप के बारे में अगर हम बात करें तो उस शेप में आता है आपका सरफेस एरिया। ओ माय गॉड, उन सभी शेप में आपका आता है सरफेस एरिया और आपका वॉल्यूम। सर जी, सरफेस एरिया क्या होता है सर, क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है? तो यहां पर हम बात करेंगे बेटा, मेरे सामने यहां पर एक डायग्राम है और आप देख पा रहे हो इस डायग्राम को। और इस डायग्राम में आप देख पाओगे ये बेचारा धूपबत्ती का बेटा बॉक्स है, इसमें आप देख पा रहे हो कि जहां जहां मैं इसको टच कर पा रहा हूं बेटा, ये सभी इसका सरफेस एरिया ही है, जहां जहां मैं टच कर पा रहा हूं। और ये अपना जो एक प्लेस कवर कर रहा है बेटा, इस रूम में, जिस रूम में मैं बैठ के खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, उस रूम में ये एक
स्पेस कवर कर रहा है, वही इसकी क्या कहलाती है, वॉल्यूम। तो यहां पर हम बात करें एक पल के लिए, अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें, बिल्कुल शांत, रिलैक्स, और एक पल के लिए हम यहां पर आंखें अपनी बंद करेंगे बेटा, एक पल के लिए आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक बार पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और एक बार दिमाग, आंखें खोल के दिमाग को बिल्कुल शांत रखो। और उसके बाद आप देखोगे यहां पर अपनी आंखों को खोलकर कि आप जहां भी हो, जहां कहीं भी आप बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो आप, और आप वहां पर देखोगे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट्स का जो बेटा शेप है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी डायग्रामों से मिलकर बना है। और आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी डायग्रामों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इनके अंदर होती हैं दो चीजें, एक सरफेस एरिया और एक बेटा आपका वॉल्यूम। और इन डायग्रामों को हम एक नाम देते हैं और उसका नाम है 3D, यानी कि 3 डायमेंशन। तो यहां पर हम बात करेंगे इन्हीं सभी डायग्रामों के बारे में कि इन सभी डायग्राम जो है, कोई भी चीज, आप अपनी बॉडी का ऑर्गन देख लो, मैंने क्या कहा बेटा आपसे कि आप कोई भी चीज, इस नॉर्मल अगर हम बात करें, आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठा के ले आओ जो बिल्कुल भी डायमेंशन में ना हो, हर एक चीज आपको किसी ना किसी डायमेंशन में जरूर मिलेगी। और हम बात करेंगे वहां पर 3 डायमेंशन। एक चीज है बेटा जो डायमेंशन में नहीं है, बताओ जरा क्या होगा। देते हैं आपको 5 सेकेंड, कौन सी ऐसी वो चीज है जो डायमेंशन में नहीं है। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या है वो चीज। यहां पर कुछ बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं और उन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई, कोई बात नहीं, चलता है, होना चाहिए। तो बताइए जरा, हो चुके हैं बेटा आपके पूरे 5 सेकंड। तो हम बात करेंगे वो चीज है प्रेम, नफरत, क्रोध, डर, साहस। ये सारी चीजें हमारे मन के विचार हैं बेटा, हमारी आदतों में कहीं ना कहीं आती है। और ये चीजें कोई डायमेंशन नहीं होती। किसी के प्रति आपका प्रेम है, लगाव है, नफरत है, क्रोध है, ये किसी डायमेंशन में नहीं आता। हाँ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करोगे बेटा, उसमें हम भी आते हैं। ये सभी चीजें, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है, किसी ना किसी शेप की हैं, और वो शेप आपका किससे मिलकर बना है, 3 डायमेंशन से। और उस 3 डायमेंशन में आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें आ रही हैं, और ये टोटल ऐसी 20 है बेटा। उन 20 में से हमें पढ़ाया जा रहा है कितनी चीजों के बारे में। अगर हम बात करें कौन के बारे में, आपका क्यूबॉइड बेटा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मुझे इक्वल नहीं नजर आ रही है या आ रही है, कोई बात नहीं। अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसकी इक्वल है, अगर हम बात करें तो ये क्यूब है, और नहीं है तो बेटा ये क्या है, क्यूबॉइड। स्पेयर, हेमिस्फेयर, आपका सिलेंडर, और ये फ्रस्टम ऑफ कोन। लेकिन हमें पढ़ाया जाएगा सिर्फ 2, 1, 2, 3, 4, इसका एक और भाई 5, बस। और सॉरी बेटा, और एक ये भैया को भूल गए हम, भैया इनका रोल नंबर है 6, पर कोई बात नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे, इन्हीं सभी डायग्रामों के अलावा और भी बहुत सारे 3D डायग्राम है बेटा, बहुत सारे। और वो कम से कम मैंने क्या कहा आपसे कि आपको अगर वो 3 डायग्राम्स वाले शेप देखने हैं, तो मैं तो बेटा गूगल पे गया था, सर्च किया 3D डायग्राम्स, और उसने मुझे 20 डायग्रामों के दर्शन कराए। उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं आप 20 में से तो नहीं जा रहा हूं, 5 को लेकर जा रहा हूं, 6 को कृपया आप मुझे ले जाने दो। उसमें से मैं एक कोन को, एक आपका स्पेयर बेटा, एक सिलेंडर, हेमिस्फेयर, आपका अगर हम इसको क्यूब मानते हैं तो बेटा एक क्यूब है, नहीं तो एक और क्यूबॉइड। और ये 6 लोग जो है, इनके बारे में हम बात करेंगे, बाकी को मैं वहीं छोड़ के आ गया, क्या करूं, धोखेबाज, पर कोई बात नहीं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैं इसके बारे में इसको रफ कर देता हूं बेटा, क्योंकि ये ज्यादा जगह कवर कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे इन डायग्रामों में कि इन डायग्रामों में सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है, ठीक है, ओके। अरे एक मिनट रुक जाओ बेटा, तुम लोग पढ़ रहे हो या मैडम आ गई? नहीं आई, नहीं आई ना, मतलब मैम ने बुलाया 2:30 बजे और आप लोग आ गए 2 बजे। चालू सर, उन्होंने बोला कि युग ने बोला कि मैम मैं 2 बजे नहीं आऊंगा, उन्होंने बोला कि 2:30 बजे। 2 बजे आओगे, 2 बजे आ जाओ, इस रूम में आराम से बैठ जाओ, 10 और दीवार के सहारे, ठीक है, या फिर इस रूम में बैठ जाओ, इस रूम में बैठ जाओ, यहाँ पे देख लो, ठीक है। मैं वैसे मुझे आपको सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मेरी वीडियो को लाइक करो।